जय हिंद दोस्तों। आज से इंटीग्रेशन कहो कि एक नया मोड़ ले लेगा। मतलब अब जो इंटीग्रेशन में बताने वाले हैं, अभी तक तो बहुत आसानी से इंटीग्रेशन आपको समझ में आ रहा था, एक टाइप से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन। अब जो मिलेगा वो एक टाइप के, अगर 1-2 क्वेश्चन बता भी दिए तो शायद आपको समझने में परेशानी होगा। और आप लोग जो आज के समय के विद्यार्थी हैं वो वन शॉट वाले ज़्यादा करते हैं, उनको बहुत दिक्कत होगा। कहना यही है, थोड़ा ध्यान से देखना। अब के बाद जो भी इंटीग्रेशन में मिलेगा, क्योंकि थंबनेल में तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन बता रहा है, लेकिन अब हर एक वीडियो अपने आप में एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। एग्ज़ाम के पर्पज़ से कोई छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं या फिर ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहले कल वाला फार्मूला रिपीट कर देते हैं एक बार। जैसे साइन कोस तो आप लोग को मालूम है, मेन इंटीग्रेशन पता होना चाहिए tan x का इंटू डी एक्स, और इंटीग्रेशन पता होना चाहिए sec x इंटू डी एक्स, और पता होना चाहिए cot x इंटू डी एक्स, और पता होना चाहिए cosec x इंटू डी एक्स। क्योंकि अब आज के बाद यही सब फार्मूला इस्तेमाल होने वाला है, इससे पहले इस्तेमाल नहीं हो रहा। जैसे tan x के अगर इंटीग्रेशन कोई पूछे तो सीधे बताना है log sec x, tan x के इंटीग्रेशन log sec x। 1 मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं। log sec x, अगर sec x के कोई इंटीग्रेशन पूछे कि sec x का इंटीग्रेशन बताइए कि sec x के इंटीग्रेशन कितना होगा, तो फिर बोलेंगे log sec x प्लस tan x। उसी तरह से अगर cot x के कोई इंटीग्रेशन पूछते कि cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बताइए कि cot x के इंटीग्रेशन कितना होगा, तो बोलेंगे log sin x। और sec x के इंटीग्रेशन एक और इंटीग्रेशन जैसे tan का, तो एक ही होता है। sec के ज़रूरत पड़ने पे कभी कभी ऐसा भी मिलेगा log, हम चाहे तो इसको भी प्रूफ कर सकते, लेकिन याद रखो हर चीज़ कितना प्रूफ करते रहोगे, कुछ अपने भी प्रूफ कर लीजिए, नहीं तो टाइम आने पे हम प्रूफ कर देंगे। और कॉसेक का साबित किए थे log tan x/2, इसी में शायद बोल दिए थे दूग होगा, नहीं इसका दूग होगा, सेक का, कॉसेक का नहीं। इतना सूत्र आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आज के बाद अगर पूछे तो इससे पहले तो खैर sec x tan x का आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं बता रहे थे, लेकिन अब नहीं बता रहे हैं ऐसा नहीं होगा, या आप नहीं जानते हैं ऐसा नहीं कहेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है tan log x बटा x इंटू डी एक्स। मतलब हम ये कह रहे हैं tan log x बटा x इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कीजिए। अब देखो tan log x बटा x है, इसमें tan का जो वेरिएबल है log x, अगर उस वेरिएबल को हम t मान लें, जैसे log x है, इस वेरिएबल को अगर t मान ले तो इसका डिफ्रेंसिएशन नीचे वाला x आ जाएगा। अब ये नहीं बोलना है कि log में आंसर होगा, वो तो तब होता था जब नीचे वाले को हम t माने और उसको डिफ्रेंशिएट करें कि ऊपर वाला आ जाए, डिफ्रेंशिएट करें तो ऊपर वाला आ जाए, यहाँ वो बात नहीं है। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, अभी भी वही मेथड चल रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापन विधि। तो हम मान कर चलेंगे log x इज इक्वल टू टी, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और log x के डिफ्रेंशिएशन हो गया 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, देखो डी एक्स है बटा एक्स है, इसके जगह पे हो गया डी टी, और बटे काहे का बटा, फालतू में बटा काहे लिख रहे हैं, वही लिखिए ना log tan, log x के जगह पे हम t माने तो t हो गया। यहाँ तक ठीक है। अब हो गया दिक्कत शुरू, tan t जैसे ही आया उसका इंटीग्रेशन कितना होगा,
तो tan t का इंटीग्रेशन आपको याद रहेगा तभी नहीं, जैसे tan x के, तो tan x के इंटीग्रेशन इधर लिखे हैं, आप देख सकते हैं tan x के इंटीग्रेशन log sec x, मतलब अगर इसका आंसर लिखें तो बोलेंगे log और sec x नहीं लिखेंगे, सॉरी t है तो t लिखेंगे प्लस c, फिर उसके बाद आंसर में log sec और t मतलब कितना, t हम क्या माने हैं, t मतलब कितना माने हैं log x, तो log x हो जाएगा। ठीक, हो गया सॉल्व। अब फिर से रुक के कुछ सेकंड के लिए हम बोलना चाहते हैं कि केसी सिन्हा वाला जो बुक है, केसी सिन्हा का जो बुक है वो ऑलरेडी अक्षय सर नाटेगंज वाले पे हम सॉल्व कर दिए, लेकिन इस चैनल पे जो हम इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं वो सब मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन बता रहे हैं जो एग्ज़ाम में आएगा, मतलब हम इसको फोकस करते हुए बता रहे हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आने वाला है, इस टाइप के क्वेश्चन आया है भविष्य में आएगा, बस यही ध्यान रखते हुए। तो यहाँ पे सिर्फ एग्ज़ाम के पर्पज से बता रहे हैं, यानी कि आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन यथासंभव बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। उसके बाद कोई भी किताब उठाइए, किसी भी पब्लिशर का कोई भी पब्लिकेशन का किताब हो, आपसे बच जाएगा। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साइन एक्स बड़ा साइन एक्स माइनस ए, इंटीग्रेशन साइन एक्स बटा साइन एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स, इसको कैसे बनावे, देखो इसको कैसे बनाना है। यहाँ क्या काम करना है कि नीचे साइन एक्स माइनस ए है, तो अगर नीचे साइन एक्स माइनस ए है तो ऊपर साइन एक्स के साथ यहाँ पर हम ए घटा भी देंगे और फिर ए जोड़ भी देंगे, और जो घटाए हैं उसको एक साथ रखेंगे, मतलब इसको हम ए के जैसा कंसीडर करेंगे और इसको मानेंगे बी। ये हो गया साइन ए और प्लस बी। अब साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, अब प्लस क्योंकि प्लस है बीच में, कॉस ए मतलब एक्स माइनस ए इंटू साइन बी बटा साइन एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट करो तो साइन इंटीग्रेट करने से पहले इसको इसके साथ में जब अलग कर देंगे तो बचेगा सिर्फ कॉस ए और जोड़, जब उसके साथ में अलग करेंगे तो कॉस बटा साइन मतलब बचेगा कॉट एक्स माइनस ए। आई तो जैसे है ना साइन ए वैसा ही रह जाएगा इंटू डी एक्स। यहाँ ध्यान ये देना है कि आप डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। फिर से हम बोलते हैं यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, डी एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में मतलब वेरिएबल चल रहा है यहाँ पर एक्स। अगर वेरिएबल एक्स चल रहा है तो हर जगह हमको एक्स नज़र आना चाहिए। जैसे वेरिएबल इस जगह पे देखो कॉस ए है, मतलब थीटा की जगह पे एक्स होना चाहिए था, तब बोलते कि हाँ भाई इसको इंटीग्रेट करना है। ये तो एक तरह से कांस्टेंट हो गया, जैसे कॉस 30 डिग्री आ जाए, कॉस 60 डिग्री आ जाए, कॉस 45 डिग्री आ जाए, कॉस 90 डिग्री आ जाए, कॉस 0 डिग्री आ जाए। अगर डिग्री दे दिया, एक्स नहीं दिया है, तब तो फिर कांस्टेंट हो गया, तो वैसा ही कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि अगर कांस्टेंट है इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट कर ही देते हैं ना, कॉस ए लिखेंगे, इंटीग्रेशन हो गया एक्स। फिर यहाँ पर देखें तो साइन ए कांस्टेंट है, लेकिन कॉट का इंटीग्रेशन कुछ तो होता होगा। अब कॉट के इंटीग्रेशन इधर देखो क्या होता है, यहाँ कॉट के इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग साइन एक्स मतलब हो गया एक्स माइनस ए प्लस सी बन गया कितना। और थोड़ा कुछ दिनों से क्लास नहीं ले रहे थे तो आप लोग स्टूडेंट लोग जो है इधर उधर भटक गए हैं, या फिर लग रहा है कि हम क्लास नहीं ले रहे हैं तो नहीं पढ़ाएंगे, क्या ऐसा बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट डी एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स,
डी एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, डी एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, डी एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, डी एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये थोड़ा स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले कि नीचे साइन और कॉस दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, या साइन या कॉस दोनों आपस में घटा हुआ है, मतलब साइन और कॉस के बीच में या तो प्लस के चिन्ह है या तो साइन और कॉस के बीच में माइनस के चिन्ह है, तो यह स्पेशल क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान से सुनिए कि हम क्या बता रहे हैं। साइन और कॉस बटा में रहे और उन दोनों के बीच में या तो प्लस के चिन्ह हो या तो माइनस के चिन्ह हो, तो स्पेशल क्वेश्चन हो जाता है। क्या इसमें स्पेशल है, इस बात में मतलब इसमें कौन से बात पे ध्यान देना है, तो ध्यान ही देना है कि साइन के आगे कौन सा कोएफिशिएंट है, एक, कॉस के आगे भी कौन से कोएफिशिएंट है, एक। मतलब साइन के आगे गुणांक क्या है, एक, और कॉस के आगे भी गुणांक क्या है, एक। तो जो साइन के गुणांक है और जो कॉस के गुणांक है, इन दोनों गुणांकों को स्क्वायर करके हम रूट कर देंगे। जैसे साइन के आगे एक था, कॉस के आगे भी एक है, तो एक ही का स्क्वायर एक होगा और मतलब एक ही होगा, और फिर एक का स्क्वायर एक ही होगा, तो एक का स्क्वायर एक और इसका स्क्वायर किए तो एक, इन दोनों को जोड़ देंगे तो एक और एक हो गया, जोड़कर दो, और उसका रूट ओवर निकालेंगे। जो रूट ओवर होगा उसी रूट ओवर से हम भागा भी दे देंगे और उसी रूट ओवर से हम गुना भी कर देंगे। मतलब ये हो गया कि रूट अंडर 2 से भागा भी दे देंगे और रूट अंडर 2 से हम गुना भी करेंगे। तो भागा जो दिए वो तो दिखा रहे हैं, लेकिन जो गुना करेंगे उसको यहाँ नहीं दिखा के यहाँ दिखा देंगे, 1/√2 इंटीग्रेशन डी एक्स बटा, अब हो गया शुरू क्वेश्चन। अब 1/√2, 1/√2, 1/√2, आप अगर चाहो तो 1/√2 को कॉस में भी इसका मान लिख सकते हैं। अगर कोई पूछे कि कॉस में कै डिग्री होता है, तो आपको पता है कि 1/√2 कॉस 45 डिग्री के होता है। अगर साइन में पूछे तब भी आप बता दीजिएगा 1/√2 साइन 45 होता है, 1 मिनट, 1/√2। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो cos 45, cos 45, cos 45, cos 45, cos, नहीं मन है तो आप लिखिए sin 45। लेकिन ध्यान रहे कि अगर यहाँ cos इस्तेमाल कर दिए, अगर इस जगह पे cos इस्तेमाल कर दिए यहाँ पर, तो फिर यहाँ cos इस्तेमाल किए तो इधर sin इस्तेमाल करना होगा। लेकिन अगर यहाँ cos नहीं किए, sin इस्तेमाल किए, शुरू में आप sin इस्तेमाल किए, स्टार्टिंग में आप sin इस्तेमाल किए, अगर आप स्टार्टिंग में sin इस्तेमाल किए हैं तो फिर इधर आपको cos इस्तेमाल करना होगा। मतलब छोड़ो ने उधर cos इस्तेमाल कीजिए, आंसर cos 45 डिग्री। हालांकि 45 डिग्री को 45 हम लोग नहीं लिखते हैं, अधिकांश टीचर 45 मतलब 45 बोल रहे हैं, π/4 लिखते हैं, π/4, तो π/4 लिखो। इधर हो गया sin x, तो जब इधर cos 45 तो इधर लिखना होगा फिर sin 45। 45 डिग्री नहीं लिखना है तो π/4 लिखिए और इंटू cos x, देखो 1/√2 इंटीग्रेशन dx बटा, ये पूरा फॉर्मूला बन गया। क्या बना, ध्यान दीजिए, साइन ए साइन ए साइन ए साइन ए साइन ए, मतलब हम x को a के जैसा ट्रीट कर रहे हैं, x को हम मान कर चल रहे हैं कि वही a है, तो साइन a हो गया। और जो 45 डिग्री है उसको हम कंसीडर कर लिए b, तो साइन a इंटू कॉस बी, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। 11th क्लास में सबसे बेसिक फॉर्मूला यही है त्रिकोणमिति का। अगर आप 11th क्लास का त्रिकोणमिति पढ़े हैं तो आपको मालूम होगा कि सबसे पहला सूत्र यही सिखाया जाता है 11th क्लास में। इसका सूत्र होता है साइन a प्लस बी, a मतलब x, अब b मतलब कितना 45 डिग्री, साइन a मतलब x, b मतलब 45 डिग्री। अब 1/√2 हो गया इंटीग्रेशन, साइन बटा में ना है, इसको सीधे सीधे अगर लिख दिया जाए तो बोलेंगे ना कि cos x प्लस 45 डिग्री, 45 को π/4 में चेंज कर देंगे डी। अब दिक्कत हो गया शुरू, यहाँ तक तो त्रिकोणमिति के खेला था, सब त्रिकोणमिति वाली बात हो रही थी। अब cosec x है, अब क्या करें, तो cosec x के इंटीग्रेशन अब पीछे देखिए, इधर लिखे होंगे, यहाँ देख सकते हैं
cosec x के इंटीग्रेशन log tan x बटा 2, तो वही होगा इसका आंसर, 1/√2 रहे 2, और इसका आंसर हो जाएगा log tan x बटा 2, log tan x, x मतलब कितना, x प्लस π/4 है, लिखो π/4, अब बटा 2 प्लस c, बटा 2 चाहो तो अलग कर दो, इसको लिखो x बटा 2, x बटा 2, x बटा 2, और इसको लिखो π/8, आप चाहें तो लिख सकते हैं। मतलब एक तो ऊपर यहाँ दिमाग लगाना था, यह स्पेशल क्वेश्चन है, ऊपर से वहाँ से निकल गए तो फिर यहाँ अगर आपको इंटीग्रेशन का सूत्र नहीं आता है तो आप यहाँ अटक जाइएगा। तो इसलिए बोले कि अब जो क्वेश्चन मिलने वाला है वो उतना आसान नहीं मिलेगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देते हैं इसी तरह से, इसी टाइप के क्वेश्चन देते हैं कि इंटीग्रेशन dx बटा √1 प्लस साइन एक्स, इंटीग्रेशन dx बटा √1 प्लस साइन एक्स, √1 प्लस साइन एक्स। देखो यहाँ पे आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं 1/2 log tan अलग अलग करके x बटा 2 प्लस π/8, इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। फिलहाल इसी के जैसा एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट बोले हम इंटीग्रेशन dx बटा √1 प्लस साइन एक्स, इसको क्या करेंगे, dx बटा √1 को हम बदल सकते हैं साइन स्क्वायर x बटा 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बटा 2। ये सब चीज़ इंटीग्रेशन में आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा, धीरे 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 आदत पड़ जाएगा। 2 साइन एक्स बटा 2 इंटू कॉस एक्स बटा 2 हो गया, ठीक है। dx बटा, अब यहाँ से लेके यहाँ तक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर मतलब साइन एक्स बाई 2, b मतलब कॉस एक्स बाई 2, तो इसको लिखेंगे साइन एक्स बटा 2 प्लस कॉस एक्स बटा 2 के होल स्क्वायर। अब क्या हुआ, dx बटा, यहाँ रूट है वहाँ स्क्वायर है, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ बचा कितना, साइन एक्स बटा 2 प्लस कॉस एक्स बटा 2। फिर से वही सब कहानी स्टार्ट, फिर से वैसे ही शुरू कि फिर साइन एक्स बटा 2 है और कॉस एक्स बटा 2 है। देखो जितना क्वेश्चन बता रहे हैं ना, ये सब पढ़ने के बाद आप एक बार क्वेश्चन बैंक खोल के देखिए। क्वेश्चन बैंक मतलब आप लोग समझते हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट है उसको मालूम है, लेकिन जो कभी कभी गलती से यूट्यूब पे आकर मेरा वीडियो देख लिया शायद उसको भी मालूम होगा शायद, लेकिन जो मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं, जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं, उसको मालूम है क्वेश्चन बैंक। तो आप क्वेश्चन बैंक में एक बार इंटीग्रेशन वाला जो सेक्शन है या कोई भी साल का आप क्वेश्चन देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इंटीग्रेशन में जो हम बता रहे हैं क्या इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में आता भी है या फालतू में ही बता रहा है, तब आपको पता चलेगा कि हाँ आता है या नहीं आता है। उसके बाद ही आप इस वीडियो को या फिर क्लास को आप वैल्यू दीजिएगा। फिलहाल ये वही सब कहानी है जो पिछले में था, साइन है, कॉस है, थीटा पे ध्यान नहीं देना कि x बटा 2 है, x बटा 2 है, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1, मतलब साइन के आगे भी गुना होल है 1 और कॉस के आगे भी गुना है 1, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक के स्क्वायर 1 और फिर से 1 के स्क्वायर 1, तो इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ देंगे तो 2 आएगा और उसके रूट से भागा दे देंगे। तो चलो यहीं से भागा देना शुरू करते हैं, √2 से भागा, √2 से भागा, तो √2 से यहाँ गुना भी करना, तो यहाँ नहीं गुना करना, यहाँ काहे गुना करेंगे, बाहर लिखो 1/√2 और फिर कहो कि जो बाहर है ना वो 1/√2 ऐसा ही रहेगा। इधर कितना हो गया भाई, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन dx बटा कितना, थोड़ा सा कंजस्टेड लिखा गया, जैसे तैसे मैनेज कर लीजिएगा। ये फार्मूला हो गया 1/√2, इसको फिर से वैसे ही चेंज करो, इसको फिर से लिखो cos 45 डिग्री, cos 45 मतलब 45 दिख रहा है, और फिर साइन x बटा 2 प्लस, इधर देखो 1/√2, इसको लिखो साइन
45 पिछले हिसाब जैसा है। इसमें सिर्फ हुआ क्या कि x के जगह पे x/2 आ गया। अब फॉर्मूला इधर मिटाना होगा। देखिएगा 1/√2 बाहर रह गया, इंटीग्रेशन dx बटा ये क्या बना यहाँ x/2 को a मान लो, x/2 को a मान लो, अब π/4 को b मान लो, π/4 को b मान लो। तो आपको समझ में आएगा कि इस तरफ मतलब पहले आपको दिखाई देगा कि साइन a है, साइन a है। a मतलब a हम किसको कंसिडर कर रहे हैं इस बार, x/2 को। a इस बार कंसिडर कर रहे हैं x/2 को। तो हो गया साइन a इंटू π/4 को हम b माने हैं, तो साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, मतलब सूत्र हो गया साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस इंटू साइन b। तो फॉर्मूला बन गया साइन a प्लस b। a मतलब x/2 प्लस b मतलब π/4, 1/√2 रहने दो। और ये तो बोले हैं कि इसको चेंज कीजिए, सीधा सीधे लिखिए, तो कॉसेक हो जाएगा x/2 प्लस π/4 इंटू dx, 1/√2 रहने दो। और इसका आंसर बोले हैं कि log tan x/2 मतलब इसको बटा कर दो सीधे 4 और इसको भी बटा कर दो, तो π/8 प्लस c बन गया। तो जो पिछला क्वेश्चन था उसी टाइप से ये भी था, उसमें x लिख रहे थे और इसमें x की जगह पे हम x/2 लिखें। और भी क्वेश्चन बताते हैं, फिर क्लास अभी 21 मिनट के तो होने किया। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन अगर लिखे हैं तो कहेंगे हम कि इंटीग्रेशन साइन x बटा 1 प्लस साइन x, इंटीग्रेशन साइन x, मार्कर चेंज करना होगा, साइन x बटा 1 प्लस साइन x। अच्छा, साइन x बटा √1 प्लस साइन x, ऊपर तो साइन x लिखना है लेकिन बटा में लिखना है √1 प्लस साइन x। इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन का इस्तेमाल अभी होने वाला है, मतलब यही क्वेश्चन फिर से दोबारा रिपीट होने वाला है। तो जब बोलेंगे कि आप खुद से बना लीजिए तो ये जितना बनाए हैं इसको आप खुद से छाप लीजिएगा या खुद से एक बार देख के बना लेना। एक ही चीज़ दोबारा अगर लिखोगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा। क्वेश्चन बोले हम इस बार साइन x बटा √1 प्लस साइन x इंटू डी एक्स, यही बोले हैं हम। एक बार जरा चेक कर लेते हैं, साइन x बटा 1 प्लस साइन x, हाँ यही। अब नीचे अगर देखें तो एक तो रूट ओवर में है, जो टर्म है वो रूट ओवर में है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि रूट में है और उसके साथ साथ 1 जुड़ा हुआ है। तो अगर नीचे साइन x के साथ 1 जुड़ल है तो हम चाहेंगे कि ऊपर भी साइन x के साथ 1 जुड़े। तो 1 जुड़े इसके लिए काम करते हैं, 1 जोड़ ही देते हैं और 1 घटा भी देंगे। इसमें होगा क्या, जब 1 प्लस साइन x के साथ में इसको अलग करेंगे तो बोलेंगे कि 1, चलो अलग कर ही देते हैं, 1 प्लस साइन x बटा में √1 प्लस साइन x, इसके साथ अलग कर दें और dx भी अलग कर दो, ठीक है, हटाओ। फिर -1 देना भूल गए, -1, यहाँ -1, क्योंकि 1 जोड़े हैं तो 1 घटाना भी तो पड़ेगा, 1 घटा दिए और लिखे सीधे dx बटा इसके साथ में अलग करो 1 प्लस साइन x भी √1 में। इधर देखो क्या हो गया, 1 प्लस साइन x, 1 प्लस साइन x, तो एगो तो कट गया 1 प्लस साइन x, रूट मतलब आधा, फिर भी यहाँ बच गया √dx और ये वाला हिस्सा हो गया dx बटा √1 प्लस साइन x। अब देखो इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो। ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि I2 अभी बोले थे कि जो हम बता रहे हैं वो हो सकता है कि अगले क्वेश्चन में इस्तेमाल करना पड़े। जैसे यही वाला क्वेश्चन था, यही तो क्वेश्चन था जिसको अभी हम सॉल्व किए हैं
और अभी बताएं भी कि कैसे बनेगा। तो इतना भी तो आप बेहोश में होश में होंगे, थोड़ा ध्यान से देख रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि आपका ध्यान कहीं और भटक गया। तो इस टाइप मतलब इस टाइप के क्या यही क्वेश्चन अभी अभी बताया, तो आप अपने से बना लीजिएगा। रहा बात सिर्फ उसको हल करना, 1 प्लस साइन एक्स, उसको हल कीजिए। अब रूट के साथ तो हल करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, उसको हल कैसे करें? तो देखो करना क्या है, आई बराबर आपको एक बार I1 हल करना है और एक बार I2 हल करना है, और I1 जितना आएगा हल करके, मतलब कैसे हल करना देखो बता देंगे चल करना। I1 लिखिएगा ऐसे, I1 लिखना रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसको बनाना, पर इसको बना लेना I1, ठीक है। I1 जब पूरा बन जाएगा फिर नीचे बनाना I2, उसको भी सॉल्व करना पूरा 10 लाइन 8 लाइन 12 लाइन जितना लाइन चाहे 15 लाइन जय लाइन में आप सॉल्व कर सकते हैं। I2 को सॉल्व करना, ऐसे पिछले हिसाब में हम सॉल्व किए थे, याद तो नहीं है। 1/√2 था, log tan कितना था, x बटा log x/4 था, और π/8 था। हाँ यही था I2। मतलब जैसे I2 लिखेंगे ना, देखो ध्यान से देखो यार, I2 हम लिखेंगे इतना, I2 ऐसे लिखेंगे dx बटा रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स, यही ना है I2, यही ना है। इधर देखो I2, तो इसको सॉल्व करेंगे। अब एक लाइन में तो होगा नहीं, 10 लाइन 15 लाइन जाएगा, तो इसको आप अपने से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अभी अभी बताया I1 कैसे सॉल्व करें इसको समझो। इसको लिखेंगे रूट अंडर 1 को लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस फिर साइन एक्स, इस साइन एक्स को चेंज करेंगे 2 साइन एक्स बटा 2 इंटू कॉस एक्स बटा 2 और इंटू डी एक्स। इतना तक दिखा है, नहीं देखा शायद कट गया। चलो I1 कोई बात नहीं, I1 इंटीग्रेशन रूट ओवर कितना आया, रूट अंडर में देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, ए मतलब साइन एक्स बटा 2, बी मतलब कॉस एक्स बटा 2, तो बोलो ना कि साइन एक्स बटा 2 प्लस कॉस एक्स बटा 2 के होल स्क्वायर। ये मिटा देते हैं क्योंकि आप समझ गए ना कि हम कहना क्या चाह रहे थे। I1 आप इंटीग्रेट कर लीजिएगा, मतलब ऊपर वाला हिस्सा इंटीग्रेट कर लेना, उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। फिर उसके बाद नीचे I2 इंटीग्रेट करना, 10 लाइन 15 लाइन जितना गया था पहले हम बताए थे, हल कर लीजिएगा। और फिर लास्ट में पूरा सॉल्यूशन होने के बाद ऐसे लिख देना I बराबर I1 माइनस I2, और फिर I1 जितना भी आएगा, जैसे I1 कुछ तो इवन करेगा उसको लिख देंगे। देखो बताते हैं कैसे लिखना, पहले ही मिटाता है, इसका भी काम है। क्या होगा I1 बराबर रूट से स्क्वायर कैंसिल तो बच गया साइन एक्स बटा 2 प्लस कॉस एक्स बटा 2 इंटू डी एक्स। तो I1 बराबर कितना मिला, I1 बराबर साइन के इंटीग्रेशन कॉस, लेकिन माइनस में, और साथ ही साथ एक्स के साथ में 1/2 गुना है तो उससे भागा भी दो, तो 1/2 से भागा देना, यह समझना सीधे गुना कर दिए साइन एक्स बटा 2 और फिर 1/2 से भागा प्लस सी, मतलब I1 बराबर कितना आया, 2 गुना कर दिया -2 कॉस एक्स बटा 2 प्लस 2 साइन एक्स बटा 2 प्लस सी। अब क्या करना है, तो क्या करना है देखो, क्या करना था देखिए, I1 तो निकल गया, क्या करें, हाँ करना यह था कि I बराबर लिखना था I1 माइनस I2। I1 कितना आया, I1 आ गया -2 कॉस एक्स बटा 2 प्लस 2 साइन एक्स बटा 2 घटाओ I2 कुछ तो इवन करेगा सॉल्व करके, हम लिखे भी थे यहाँ आंसर, मिटा दिए वो अलग बात है। कितना लिखे था, 1/√2 लॉग कितना था tan, भी भुला गया, x/2 प्लस π/4, हाँ यही था सर, यही था, प्लस सी बन गया। कहेंगे इसमें भी एक बार कांस्टेंट है, इसमें भी एक बार कांस्टेंट है, तो सी और सी मिला के 2c का ही लिखेंगे। देखो कांस्टेंट में अगर कांस्टेंट जोड़ देंगे तो कांस्टेंट ही मिलेगा, उसको 2c लिखने से क्या फ़ायदा है, कांस्टेंट जैसे 30 और 30 जोड़ दिए तो 30 कांस्टेंट था, 30 कांस्टेंट था, दोनों जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा। तो अगर 30 और 30 जोड़ दिए तो 60 मिला, 60 भी तो कांस्टेंटे है, तो कोई ज़रूरी है ये कहना
कि कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट डबल कांस्टेंट, ऐसा क्यों कहेंगे? फिर वैसे तो बोलोगे कांस्टेंट कांस्टेंट गुना के कांस्टेंट के स्क्वायर, ऐसे नहीं होता है। कांस्टेंट कांस्टेंट को जोड़ें, चाहे घटावे, चाहे गुना करे, चाहे भागा करे, कांस्टेंट ही मिलेगा। इसीलिए I1 वाला कांस्टेंट, I2 वाला कांस्टेंट दोनों मिला के सिर्फ C लिखा है। ये सिर्फ हम लिखने के लिए सिखा रहे हैं कि आंसर आपको लिखना कैसे है, लास्ट में अंतिम में आपको लिखना कैसे है। पहले I1 इंटीग्रेट कर लीजिएगा, फिर I2 इंटीग्रेट कर लीजिएगा, एक हिस्सा बना लेंगे, दूसरे हिस्से को बना लेंगे, फिर दोनों को लिख देंगे और बीच में लगा देंगे माइनस। तो आज का क्वेश्चन हुआ, मतलब आज का क्लास हुआ खत्म। एक क्वेश्चन बच रहा है जो आपके लिए हम होमवर्क के तौर पे देते हैं। बना तो ठीक, नहीं तो फिर हम तो है ये हैं, हम बताएंगे इसको। इसको मिटाते हैं और होमवर्क आपके लिए देते हैं। आप ज़रा ट्राई कीजिएगा, आंसर बताने की ज़रूरत नहीं कि क्या आया, कमेंट में खाली बताना बना तो ठीक, नहीं बना तो कोई बात नहीं है। dx बटा cos x माइनस a और इंटू cos x माइनस b, ये आपके लिए रह गया होमवर्क। अब आप बना के चेक कीजिए, बनाकर एक बार देखिए कि क्या आता है, बनता है या नहीं बनता है। इंटीग्रेशन में फॉर्मूला बहुत ही मायने रखता है, और सब फार्मूला सब सिखावल जाता है 11th क्लास में। 11th आपको मतलब दोबारा बताना थोड़ा सा मुश्किल है। चलिए आज ही हम इस क्लास में ही आपको एक फार्मूला बताया है, आज ही के क्लास में एक फार्मूला हम बताए हैं, आज ही के क्लास में बताया है। तो उसी हिसाब से देखते हैं कि आपको क्या समझ में आया। साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस x इंटू साइन वाई इज इक्वल टू साइन, इस ब्रैकेट में क्या भराएगा आप कम से कम इतना भी बता दीजिएगा तो भी लगेगा कि हाँ भाई आपको फार्मूला थोड़ा बहुत आता है। तो ये होमवर्क दें, अगर आपसे बने तो ठीक, नहीं बने तो कोई बात नहीं, हम तो है ही। कम से कम इतना बता सकते हैं कि साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि किसी फार्मूले का आगे जब इस्तेमाल होने वाला होता है तो पहले हम पूछ लेते हैं ऑफलाइन में भी। तो ये तो खैर ऑफलाइन है, अब यहाँ तो उतना नहीं पूछ सकते, फिर भी बताइए क्या होता है। तो आज यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ जो होमवर्क देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।